कांग्रेस सांसद के घर पर मिली नोटों की गड्डियां, 300 करोड़ की हुई गिनती। नोट गिनने में अभी भी लगेंगे 2 और 3 दिन। 400 से करोड़ ऊपर जाएगी रकम। 12 मशीनों की मदद से की जा रही है नोटों की गिनती। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि पार्टी गरीब है, लेकिन उसके नेता अमीर हैं। लेकिन अब अमीर शब्द कहना भी छोटा पड़ गया है, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो कुबेर का खजाना लिए हुए बैठे हैं। रकम इतनी है कि नोट गिनने वाली मशीनें हाफ रही हैं, गिनती करते करते हैंग हो जा रही हैं, क्योंकि नोट इतना मिला है कि गिनती पूरी होने में 4-5 दिन से भी ज्यादा का वक्त लग रहा है। पीएम मोदी ने भी इस खबर को ट्वीट किया था, लेकिन तब तक गिनती 220 करोड़ ही हो पाई थी। अब ये संख्या 300 करोड़ को पार कर चुकी है और कहा जा रहा है 400 करोड़ के भी पार जाएगी, क्योंकि गिनती रुक नहीं रही है, लगातार चल रही है और नोट भी लगातार निकल रहे हैं। आयकर विभाग ने जहां पर भी नजर डाली, नोट ही नोट निकल रहे हैं। बेड में, सोफे में, अलमारियों में जहां देखो वहीं नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। गड्डियां अधिकांश 500 के नोटों की हैं, कुछ 200 के नोटों की गड्डियां भी मिली हैं। छोटे नोट नहीं हैं, बड़े तो पहले ही मोदी सरकार ने बंद कर दिए थे। जिस सांसद के घर में कुबेर का खजाना निकला है वो है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू। 4 दिन से उनके घर में नोटों की गिनती चल रही है। कांग्रेस नेता साहू के बचाव में आए हैं और दावा कर रहे हैं कि साहू बड़े कारोबारी हैं, ऐसे में उनके घर पर मिली रकम उनकी कमाई का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, अगर इसे साहू की कमाई मान भी ली जाए तो साहू ने ये रकम कम समय में कैसे कमा ली? क्योंकि 2018 में धीरज साहू ने जब राज्यसभा चुनाव आखिरी बार लड़ा था तो उन्होंने अपना जो हलफनामा दाखिल किया उसमें धीरज साहू ने बताया था कि उनके पास 15 लाख कैश है, जबकि उनकी पत्नी व आश्रितों को मिलाकर पूरे परिवार के पास महज 27.50 लाख नगद है। वहीं उनके व उनके आश्रितों के खातों में कुल 8,59,24,106 रुपए जमा थे। लेकिन आईटी के छापे में घर के एक कोने में ही इससे कई गुना ज्यादा रकम निकल रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के खिलाफ आयकर के बाद ईडी भी कार्रवाई कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि धीरज व संबंधित शराब कंपनियों के खिलाफ प्रेडिकेट ऑफेंस की पड़ताल करने का निर्देश ओडिशा ईडी जोनल ऑफिस को दिया गया है। अंदेशा है कि छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद इन पैसों को एक जगह जमा कर रखा गया था, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। एजेंसियां इस पहलू पर पड़ताल कर रही हैं। दरअसल आयकर विभाग ने बुधवार को छापेमारी शुरू कर दी थी। छापेमारी के पहले दिन 30 अलमारी में भारी नोट मिले थे। दूसरे दिन नोटों से भरकर कई बैग मिले। अभी लॉकरों को खोला जाना बाकी है। कहा जा रहा है बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोलांगीर और संबलपुर से रुपए तो बरामद हुए ही हैं। इसके अतिरिक्त राइस मिलर और ट्रांसपोर्टर राजकिशोर जायसवाल के ठिकानों से भी बड़ी रकम जब्त की गई है। बलदेव साहू सन्स एंड ग्रुप की ओडिशा में 250 से अधिक शराब की दुकानें हैं। आयकर की छापेमारी के बाद बोलांगीर जिले के 42 दुकानों को बंद कर उनके काम करने वाले कर्मचारी डर से भाग गए हैं। उन्हें डर है कि आयकर विभाग उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी। फिलहाल जिस तरह से नोट मिल रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि बैंक लॉकर से भी नोट उगले जा सकते हैं, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस खबर का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है, उसके बाद से तो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब क्या दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।